हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले बेटा, इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारा हार्ट काम करता है। सर चैप्टर का नाम तो बता दो भाई। स्टार्टिंग के लेक्चर से आपको चैप्टर का नाम मालूम है। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा था और दो तरीके की सर्कुलेशन भी देखी थी। एक देखी थी पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक देखी थी सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑल दो मतलब हालांकि, हालांकि बोलूंगा मतलब जो भी, मतलब अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई कि अभी हम लोग बाद में डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे वो चीज मैं आपको रिपीट भी कराऊंगा। तो आप लोगों को बस ध्यान देना है यहां पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाल को वर्किंग ऑफ हार्ट, कि कैसे हमारा हार्ट फंक्शन करता है। तो सीधी बात है भैया, हार्ट का काम है धड़कना। भैया दिल का काम है धड़कना और प्यार करना। प्यार आपसे कोई करता नहीं तो धड़कने तो दो। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आज का टॉपिक है बेटा वर्किंग ऑफ हार्ट, कैसे हमारा दिल काम करता, ठीक है, कैसे हमारा दिल धड़कता। तो सवाल यह आया साइंटिस्टों के दिमाग में कि हमारे दिल को धड़कने के लिए बोल कौन रहा है बे। फिर एक मेरे जैसे साइंटिस्ट ने बोला, सर वो सुंदर कन्या वो मुझे मजबूर कर रही है कि मेरा दिल उसको देख के धड़के। अबे उसको देख के तो तेज तेज धड़कता है, लेकिन नॉर्मली भी तो धड़कता रहता है ना। तो सवाल यही था कि हमारे हार्ट को सिग्नल कौन भेज रहा है कि हार्ट को धड़कना है कि नहीं धड़कना है। बहुत चीजें देखी गई और बाद में पता लगा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हार्ट को धड़कवाए। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हार्ट खुद ही अपने आप से धड़कता है। क्या कमाल की बात कर दी भाई। अरे हार्ट खुद ही अपने आप से धड़कता है। उन्होंने बोला कैसे, तो उन्होंने बोला सुनो, हार्ट जो है हमारा किसका बना हुआ है भैया, मसल का बना हुआ है ना। हार्ट की मसल को बोलते हैं कार्डियक मसल। तो वो जो कार्डियक मसल है उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है। क्या है बेटा? कुछ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है। मतलब उसके मतलब पूरे अगर मसल्स की बात करूं हार्ट के मसल की, तो मैं बोलूं उसका 1% कुछ अलग है। 1% मसल कुछ अलग है। उन वो जो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स हैं, वो जो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है बेटा, उसे कहते हैं नोडल टिश्यू। क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। अरे हार्ट की मसल्स ही उसको धड़कवाती है। अरे हार्ट की मसल्स ही उनको धड़कवाती है। इसलिए बेटा हमारा हार्ट मायोजेनिक है। हमारा हार्ट क्या है? मायोजेनिक है। मायोजेनिक मतलब हमारा हार्ट खुद से धड़केगा, बीट्स इटसेल्फ। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अगर मैं आपको लोअर एनिमल्स की तरफ लेके जाऊं, इनवर्टिब्रेट्स की तरफ लेके जाऊं, तो आपको एक और तरीके का हार्ट दिखता है जिसे बोलते हैं न्यूरोजेनिक। क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक। नाम से पता लग रहा होगा, न्यूरो मतलब यहां पे नर्व्स स्टिमुलेट करती है हार्ट को और वो धड़कता है। लेकिन हमारे में एज सच न्यूरॉन्स एज सच काम नहीं करवाती हार्ट को धड़कवाने में। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, हमारे अंदर भी सीएनएस का कुछ काम है। वो क्या काम है अभी आगे बताऊंगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो हार्ट को धड़काने के लिए, हार्ट को धड़कने के लिए, हार्ट को बीट कराने के लिए, याद रखना बेटा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे हार्ट की स्पेशल कार्डियक मसल्स ही बहुत है, जिन्हें कहते हैं हम लोग नोडल टिश्यूज। वही इस हार्ट को धड़का देती है। तो वही पढ़ने जा रहे हैं बेटा नोडल टिश्यू के बारे में। इसके अलावा एक और वर्ड आता है बेटा ऑटोरिदमिसिटी। क्या है? ऑटोरिदमिसिटी मतलब हार्ट की जो बीटिंग है ना, वो एक रिदम में आती है। क्या आती है? रिदम में आती है। तो उस रिदम को भी मेंटेन करने का काम अपना हार्ट खुद ही देखता है, उसको दूसरे से लेना देना नहीं है। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत बढ़िया यार। चलिए लेट्स स्टार्ट नोडल टिश्यू। तो ये नोडल टिश्यू इस हार्ट के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या आप लोग रेडी हैं? चलो बेटा, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपको यहां पे ऊपर अपर बॉर्डर की तरफ, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में आपको पहला नोड देखने को मिलेगा। इसे बोलते हैं SA नोड। अरे पोजीशन याद कर लेना, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको देखने को मिलेगा SA नोड। SA नोड को बेटा साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। अब मेरी बात समझना। अरे यही है जो दिल की धड़कन बनाता। अरे यही है जो दिल का पेस बनाता।
अरे दिल कितनी पेस पे धड़केगा वो यही है बनाता, कौन? हमारा एस ए नोड। अरे यही है जो हार्ट के लिए इंपल्स जनरेट करता। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इंपल्स जनरेट करता, या फिर यही है जो हार्ट के लिए बेटा इंपल्स को बेटा हम लोग और क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता। एक्शन पोटेंशियल जनरेट भी कौन करता है? यही करता है। तो कहने का मतलब हार्ट की पेस कौन जनरेट कर रहा? ये एसए नोड जनरेट कर रहा। इसलिए बेटा एसए नोड को हम लोग पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। आपने पेस मेकर जरूर सुना होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं किसको? एसए नोड को। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो एक नोडल टिश्यू का एक पार्ट होता है बेटा एसए नोड। पहला पार्ट मैंने आपको बताया एस ए नोड, ठीक है ना। उसके बाद नोडल टिश्यू का दूसरा पार्ट आता है, इसे बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड ये यहां पे प्रेजेंट होता है। सर ये क्या है? मैं आपको बता रहा हूं बेटा, बस 2 मिनट दे। देख ये है आपका एवी नोड। ये एवी नोड का फुल फॉर्म क्या है? आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि देखो एट्रियम में भी और वेंट्रिकल के भी बहुत क्लोज्ड है, इसलिए बोलते हैं इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब देखो इसे बोलते हैं बेटा एवी नोड, ठीक है ना। जैसे वो पेस मेकर था, ऐसे ही ये पेस सेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेस को सेट करता है। होता क्या समझना, यहां से एसए नोड से एक्शन पोटेंशियल इंपल्स जनरेट होता है, और ये एसए नोड से कहां आता है बेटा? ये इंफॉर्मेशन कहां आती है? एवी नोड की तरफ आती है। अब जब ये एवी नोड के पास आ रही होती है तो थोड़ी सी इसकी एम्पलीफाई या थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी लो हो जाता है, तो ये एवी नोड क्या करता है? इसको और थोड़ा बढ़ा देता है। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? क्योंकि ये एवी नोड अब इस इंफॉर्मेशन को वेंट्रिकल्स में भेजेगा। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? अरे जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो हमारे जो ये चैम्बर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ये एवी नोड हमारा पेस सेटर है। क्या करता है? इसका काम क्या है भैया? ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा या इंटेंसिफाई करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इस एवी नोड से बेटा, यहां से कुछ फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स का गुच्छा निकलता है। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? ऐसे फाइबर्स का गुच्छा निकलता है, इसे बोलते हैं बेटा एवी बंडल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एवी बंडल। ये देखो एवी बंडल। मैंने आपको एवी नोड की पोजीशन बताई क्या? एवी नोड की पोजीशन सुन लो कि ये लोअर कॉर्नर पे है। कहां है? लोअर कॉर्नर पे है, टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड ऑफ राइट एट्रियम। अरे टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ है ऑफ राइट एट्रियम। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगला आता है बेटा, यहां से निकल रहा होता है हमारा ग्रुप ऑफ मसल फाइबर, या मैं बोलूं बंडल्स कुछ निकल रहे होते हैं फाइबर, उसे बोलते हैं बेटा एवी बंडल। ठीक है, और ये बंडल जो होता है, ये बंडल ऐसे करके, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, पहले तो आपको ये सब चीजें पता ही है आपको। ये बेटा क्या है? ये है इंटर एट्रियल सेप्टा, है कि नहीं? ये इंटर एट्रियल सेप्टा बोलते हैं, दो एट्रियम के बीच का, है ना। इसे बोलते हैं बालको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा बोलते हैं, है कि नहीं? और इसे बोलते हैं बेटा एवी सेप्टा। अरे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। अरे ये आपको मालूम है कि नहीं है? बस इतना ही मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है, ये एवी बंडल जो होता है, ये इस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा के टॉप के ऊपर, ऐसे टॉप मतलब ऊपर की तरफ ऐसे आता है। ठीक है, और ये अपने ये जो बंडल है, ये 2 ब्रांच में टूट जाता है। ये क्या करता है बेटा? 2 ब्रांच में ऐसे करके बट जाता है। इसकी 2 ब्रांचेस निकल आती है। एक ब्रांच ये रही और दूसरी ब्रांच बेटा देख ये रही। अरे दिख रही कि नहीं दिख रही? इसकी 2 ब्रांच निकल आती है। अरे बात क्लियर है? तो ये वाली होगी, देख ये वाली होगी आपकी राइट बंडल ब्रांच हो गया। ठीक है ना, और ये वाली होगी आपकी लेफ्ट की तरफ वाली होगी आपकी लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो एवी बंडल आता है, और उस एवी बंडल से 2 ब्रांचेस निकलती है। एक होती है राइट बंडल ब्रांच और एक होती है लेफ्ट बंडल ब्रांच, और इन सबको मिला के बेटा बोलते हैं बंडल ऑफ हिस।
अरे मेरी बात सुन में कि नहीं, इसे बोलते हैं बेटा बंडल ऑफ हिस। ये क्या कर रहे हैं, ये सब कैरी कर रहे हैं सिग्नल। अरे एसएन नोड से एवी नोड आया, एवी नोड से एवी बंडल आया, मतलब बंडल ऑफ हिस पे आया, और उसके बाद क्या होता है देखो, अब ये जो अलग अलग ब्रांचेस है यहां से बेटा ये ऐसे करके वेंट्रिकल्स की वॉल्स की तरफ ऐसे चारों तरफ ऐसे फैल जाती है। अरे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये वेंट्रिकल्स की वॉल्स की तरफ ऐसे करके चली गई, और इसके अंदर से छुटकू 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 करके ऐसे करके बेटा फाइबर्स निकल रहे, छुटकू छुटकू ऐसे करके क्या निकल रहे, कुछ फाइबर्स निकल रहे। अरे दिख रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया यार। ये जो छोटे 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 फाइबर्स हैं इन्हें बोलते हैं बेटा परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स। ये सब साइंटिस्ट के ऊपर नाम रखे गए हैं, परकिंजे फाइबर्स। तो जब इंफॉर्मेशन परकिंजे फाइबर्स पर पहुंचती है तो हमारा वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका पूरा का पूरा आप मुझे वो बना के दिखा दो, क्या बना के दिखा दो, क्या बना के दिखाओगे आप लोग? इसका पूरा का पूरा एक टेबल बना के दिखाओ कि कैसे कैसे सिग्नल जा रहा है, तो आप कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? सबसे पहले होता है बेटा एस ए नोड। क्या होता है? एस ए नोड। जैसी एस ए नोड में सिग्नल बनता है, अरे सिग्नल खुद ही बनता है उसके अंदर, पेस मेकर कहते हैं। जैसी इसके अंदर सिग्नल बनता है उसी टाइम पे हमारा एट्रिया जो है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। एट्रिया जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और याद रखना, चाहे एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल हो, जब भी कॉन्ट्रैक्शन की बात आएगी दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन याद रखना, एट्रियम और वेंट्रिकल कभी भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, सिंगम नहीं बनाना। अरे सिंगम नहीं बनाना, दोनों एट्रिया वेंट्रिकल कभी भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। आज ही पढ़ाऊंगा बेटा कार्डियक साइकिल के अंदर, टेंशन न लो। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो ऐसे नोड से कहां गया? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये सिग्नल कहां जाता है बेटा? एवी नोड पे। कहां जाता है? एवी नोड पे। अब एवी नोड में क्या होगा? एवी नोड में इसकी जो भी सिग्नल होगा उसको इंटेंसिफाई किया जाएगा, एम्पलीफाई किया जाएगा, और वो वहां से जाएगा बेटा बंडल ऑफ हिस, है ना। मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूं, एवी बंडल, आरबीबी, एलबीबी को मिला के सबको कहते हैं बेटा बंडल ऑफ हिस, ठीक है। और इस बंडल ऑफ हिस के बाद बेटा ये जाएगा हमारा परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स। और ये परकिंजे फाइबर्स कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? आप देखो तो ये परकिंजे फाइबर्स हमारी वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे ही सिग्नल यहां पहुंचेगा तुरंत 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 क्या हो जाएगा? तुरंत तुरंत बेटा वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो मुझे बताओ पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट की लेफ्ट? अबे दोनों करेंगे, याद रखना, एक साथ दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हाँ, एक साथ कभी भी दोनों अलग अलग चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। मतलब राइट एट्रियम, एट्रियम और वेंट्रिकल कभी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। वेंट्रिकल वेंट्रिकल एक साथ करेगा, एट्रियम एट्रियम एक साथ करेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात समझो, अब आप मेरी और बात समझो भाई। जब भी ऐसे नोड क्या करता है, ऐसे नोड जैसे सिग्नल बनाता है तो हमारा हार्ट बीट करता है। हमारा हार्ट क्या करता है? बीट करता है। एक ऐसे नोड सिग्नल देगा, एक बार बीट करेगा, हर एक सिग्नल पे एक बार बीट करता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा हार्ट बीट हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मली 1 मिनट के अंदर कितनी बार बीट करता है बेटा? 70 से लेके 75 बीट्स पर मिनट, 70 से लेके 75 बार बीट्स पर मिनट। ये नॉर्मल है। ये क्या है बेटा? ये नॉर्मल वैल्यूज है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब हमारा ऐसे नोड 1 मिनट के अंदर इतनी बार इंपल्स जनरेट करता है। कितनी बार? 70 से 75 बार, या फिर 70 to 75 टाइम्स। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। अगर इसका एवरेज ले लूं, अगर इसका क्या ले लूं बेटा? इसका एवरेज ले लूं तो एवरेज कहीं ना कहीं घूम के इसकी आती है 72 बीट्स पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो हमारा ऐसे नोड जो होता है वो नॉर्मली 70 से 75 बार पर मिनट सिग्नल भेजता है। तो ऑफकोर्स सी बात है, एक सिग्नल एक बीट, एक सिग्नल एक हार्ट बीट। अरे मेरी बात क्लियर है? एवरेज की बात करो तो 72 बीट्स पर मिनट। लेकिन अब मेरी बात समझो, ये क्या हमेशा 72 बीट्स पर मिनट रहता है क्या? नहीं ना, बढ़ता भी है घटता भी है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बढ़ता भी है और घटता भी है। अगर हार्ट बीट बढ़ जाए, बोला जाता है कि 100 से ऊपर अगर हार्ट बीट आ रही, 100 से ऊपर अगर हार्ट बीट आ रही तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया बोलते हैं। अरे मेरी बात क्लियर है? और अगर 70 भी नहीं, मैं कहूंगा 60 से नीचे आ रही तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा ब्रेडीकार्डिया। ये 2 वर्ड्स हैं, आपको याद रखने हैं। अरे टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया। 100 से ऊपर है तो टैकीकार्डिया बोलते हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये कैसे बोलेंगे? है मेरे दिल का धड़कन बढ़ गया, टैकीकार्डिया हो गया। है मेरे दिल का धड़कन स्लो हो गया, ब्रेडीकार्डिया हो गया, डॉक्टर बनो।
अरे मेरी बात क्लियर है? तो आई थिंक वर्किंग ऑफ हार्ट में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो अगला टॉपिक है बेटा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब इस कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट कैसे करें? अब मेरी बात समझना भाई, बहुत नॉर्मल सी बात है। मैंने आपको कहा हमारा हार्ट ऑटो रेगुलेटेड है। अरे खुद से ही रेगुलेट होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेशलाइज्ड मसल्स है जिन्हें हम नोडल टिश्यू कह रहे हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो नॉर्मल एक्टिविटीज जो होती है हार्ट की, वो तो इंट्रिंसिकली मतलब खुद से ही हो जाता, खुद से इंट्रिंसिकली, उसको बाहर किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है, अंदर अंदरूनी खुद ही कर लेगा, है ना। इसलिए हमारा हार्ट जो होता है बेटा वो ऑटो रेगुलेटेड होता है। ऑटो रेगुलेटेड मतलब खुद से ही रेगुलेट कर लेता है अपने आप को। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स है जिसे बोलते हैं नोडल टिश्यू, है ना। इसलिए हम हार्ट को बेटा मायोजेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोजेनिक बोलते हैं। अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन मैंने आपको कहा था सीएनएस भी हमारा कहीं ना कहीं हार्ट के फंक्शन पे प्रभाव डालता है। क्या करता है मैं आपको बताता हूं। देखो हमारा सीएनएस, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके पास एक ब्रेन का पार्ट है बेटा, उसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अरे मालूम है कि नहीं मालूम है ना? नहीं मालूम होगा ना, पढ़ा रखा है भाई मैंने, ये चैप्टर पहले ही करा दिया था, ठीक है, ताकि तुम बोलो मुझे कि नहीं आता। मेरे को पता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर, है ना, जो क्या कर सकता है, देखो धड़कवाएगा नहीं, हाँ, लेकिन मॉडरेट कर सकता है कार्डियक फंक्शन को थ्रू आप किसके? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अरे किसके थ्रू? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अरे मेरी बात सुनने नहीं? अरे मेडुला ऑब्लोंगाटा में कार्डियक सेंटर प्रेजेंट है भाई, और वो अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से के थ्रू आपका क्या कर सकता है? हार्ट के फंक्शंस को कुछ लेवल पे चेंजेस मॉडरेट कर सकता है। अरे मेरी बात समझ में नहीं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो ही तो चीजें आती हैं, अरे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वही बात है, देखो तो जो एएनएस के थ्रू न्यूरल सिग्नल्स आएंगे, न्यूरल सिग्नल्स अगर आए एएनएस के थ्रू, और कैसा सिग्नल है बेटा? सिंपैथेटिक नर्व लाइए। कौन सी लाइए? सिंपैथेटिक नर्व लाइए, जो कि पार्ट ऑफ कौन सी बात है? एएनएस का। तो वो क्या करेगा? हार्ट बीट को बढ़ा देगा। और जैसी हार्ट बीट को बढ़ाएगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। अरे वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हार्ट ज्यादा पंप करेगा। अगर हार्ट ज्यादा पंप करेगा तो कार्डियक आउटपुट, मतलब हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा, तो ब्लड भी ज्यादा पंप होगा। कौन सी बात है? हार्ट से ब्लड पंप होना, कितना ब्लड पंप होता है उसे, उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। भैया तेजी से हार्ट बीट होगी, तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो तेजी से कार्डियक आउटपुट आएगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक जो है बेटा, वो एक अनदर कंपोनेंट है, वो भी एएनएस का ही पार्ट है। वो क्या करता है? हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। अगर हार्ट बीट को डिक्रीज करता है तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यही होता है ना। स्पीड जो होगी कंडक्शन की, एक्शन पोटेंशियल की, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल। तो ये हो गया आपका न्यूरो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऐसे कंट्रोल कर रहा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा एक और चीज है बेटा, हमारा एड्रिनल मेडुला जो ग्लैंड होता है, एड्रिनल मेडुला जो ग्लैंड होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है ना, उसके अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं, है ना, जैसे कि कौन कौन से? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। अरे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, इनका दूसरा नाम भी होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। पढ़ा होगा आप लोगों ने सारी बातें, ठीक है ना। तो ये जो हार्मोन्स है ये भी इंक्रीज कर सकते हैं बेटा कार्डियक आउटपुट को। कैसे करेंगे कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज? जैसे वही सेम चीज, अरे रेट ऑफ हार्ट बीट को बढ़ा देंगे, जो और वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी उसकी भी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो तेजी से, जितना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी तेजी से ब्लड बाहर जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? तो इतना ही पढ़ना है आपको, इससे पर एक वर्ड नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना है आपको, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो मैंने आप लोगों को बाल को 2 टॉपिक खत्म भी करा दिए, ठीक है ना। एक मैंने आपको बताया वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में, और दूसरा मैंने आपको बताया रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के बारे में। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बेटा कार्डियक साइकिल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्डियक साइकिल। लेट्स स्टार्ट कार्डियक साइकिल। बिल्कुल ध्यान यहां देना, क्योंकि आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या होता है कार्डियक साइकिल। समझना, टॉपिक का नाम है बेटा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल। अभी मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आप लोगों को मजा आ जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट कार्डियक साइकिल। व्हाट इज साइकिल? सर साइकिल एक हैंडल होता, एक घंटी होती, एक स्टैंड होता है, पीछे वाली सीट होती है, लेकिन हम उस पर किसी को बिठाते नहीं है क्योंकि हम पे कोई है नहीं। हमारी वाली तो किसी और के साथ जाती है जिस पे स्कूटी है। स्कूटी कौन सी? वो यूलू वाली स्कूटी है। तो साइकिल वो वाली साइकिल नहीं कह रहे भाई,
साइकिल मतलब होता है कि कोई भी इवेंट जिस पॉइंट पे शुरू होता है वो वापसी घूम के वहीं पे जाके खत्म होता है, उसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं साइकिल। कार्डियक साइकिल तो अभी पढ़ाऊंगा, इसे बोलते साइकिल। सर व्हाट इज साइकिल? तो साइकिल एक बेटा साइक्लिक इवेंट है। ओ क्या बात कर दी सर, एक साइक्लिक इवेंट है, ना ही स्क्वायर है ना ही रेक्टेंगल है, ये एक तरीके का साइक्लिक इवेंट है जिसमें जो भी इवेंट जहां जिस पॉइंट से शुरू हुआ होगा वापस आके वो यहीं पे ही आके खत्म होगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब व्हाट इज कार्डियक साइकिल समझो। व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल में आपको क्या समझना है ये समझो। सर हमारा हार्ट धड़कता है, जी हां धड़कता है, धड़कने को बोलते सर बीट करना। बिल्कुल भाई, तो हमारा सर हार्ट क्या करता है? बीट करता है। हार्ट क्या करता है? बीट करता है। सर हमारा हार्ट एक मिनट के अंदर एवरेज करूं तो 72 बार बीट करता है। अरे मेरी बात में एक नहीं, तो मतलब 72 बार धड़कता है। लेकिन व्हाट इज कार्डियक साइकिल? हमारा दिल, मेरी बात समझना बेटा, हमारा दिल जब एक बार धड़का, एक बार एक बीट आई, वन हार्ट बीट, अरे जब एक हार्ट बीट आई पहली, वन हार्ट बीट, इस एक हार्ट बीट के दौरान हमारे हार्ट के अंदर क्या क्या हो गया? अरे इस हार्ट बीट के दौरान हमारे हार्ट में क्या क्या हो गया बेटा? उसको कहते हैं एक कार्डियक साइकिल। तो मेरी बात समझ में है कि नहीं? तो जो भी मैं आपको कार्डियक साइकिल पढ़ाऊंगा समझना, वो एक हार्ट बीट के अंदर जो जो हार्ट में आया होगा, जो जो हार्ट में हुआ होगा, जो कुछ भी जो हुआ होगा, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्डियक साइकिल के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अरे मेरी बात क्लियर हुई ना? जो इवेंट्स जो हार्ट के अंदर चल रहे हैं ड्यूरिंग वन बीट, अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं आई? बहुत बढ़िया यार, मेरे अकॉर्डिंग आपको सारी बातें समझ में आ रही है? अरे बोलो पक्की बात। चलो तो होता क्या है समझो। सर हमारा जो होता है हार्ट है ना, हमारा जो सर हार्ट है वो 72 बार धड़कता है। अरे 72 बीट पर मिनट, 72 बार धड़कता है। कितने सेकंड में? सर 60 सेकंड, मतलब एक मिनट में। अरे एक मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक बीट कितनी बार धड़केगी? एक बीट को धड़कने के लिए कितना टाइम लगेगा? देखो बेटा 60/72। अरे बोलो 60/72 यानी कितना हो गया? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं लाल ले? तो 0.8 सेकेंड की आपकी क्या होती है? एक कार्डियक साइकिल, मतलब एक हार्ट बीट। अरे एक बीट, अगर एक धड़कने में, एक बार धड़कने में हार्ट को कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। अरे कितना लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। अरे मेरी बात क्लियर है? अरे मेरी बात क्लियर है? चलो बेटा अब और आगे समझते हैं। सर होना क्या है मुझे तो बस ये समझा दो, होना क्या है मुझे तो ये समझा दो, मैं समझाता हूं। इस 0.8 सेकेंड के अंदर, इस एक बार हार्ट धड़कने के अंदर आपको मिलना क्या क्या समझना। आपका जब एक बार हार्ट बीट होता है तो याद रखना हमारे जो अच्छा यहां पे ना दो वर्ड्स भी आएंगे बेटा, एक होगा सिस्टोल, एक होगा सिस्टोल और एक होगा बेटा डायस्टोल। ये दो वर्ड्स आपके आएंगे पे इसमें। सिस्टोल का मतलब, जहां पे सिस्टोल आ जाए समझ लेना मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर डायस्टोल आ जाए तो समझ जाना क्या हो रही है? रिलैक्सेशन। और जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा है ना उसे सिस्टोल बोलेंगे, और रिलैक्सेशन होगा तो डायस्टोल बोलेंगे। अभी जैसे मैं बोल दूं एट्रियल सिस्टोल, यानी हमारे एट्रिया वाले चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा क्या हो रहा? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा। एट्रियल डायस्टोल मतलब हमारे हार्ट के एट्रियल चैम्बर में क्या हो रहा? रिलैक्सेशन हो रहा। अरे चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे रिलैक्स कर रहे, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे रिलैक्स कर रही, वही बात है। वही वेंट्रिकल सिस्टोल क्या हो गया? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे। वेंट्रिकल डायस्टोल क्या हो गया? वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे। यही दो वर्ड्स आने। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं? एक जॉइंट डायस्टोल भी आएगा, वो तो आपको मैं समझाऊंगा, वो तो अभी मैं आपको समझाऊंगा। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? अब मेरी बात समझना, इस 0.8 सेकेंड में जो हमारा एट्रिया जो सिस्टोल है, मतलब जो हमारा एट्रिया जो चैम्बर जो होते हैं वो कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं भाई? सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए। क्या होते हैं? सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए हमारा एट्रियम जो होता है बेटा वो सिस्टोल करता है। 0.8 सेकेंड के लिए हमारा जो अपर वाले दोनों चैम्बर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई? अच्छा इसके बाद बताऊं तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब हमारा जो वेंट्रिकल्स है वो कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? याद रखना 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड के लिए कौन करते हैं? हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई?
ठीक है। अच्छा, कल कोई सवाल आ जाए कि सर एट्रियल डायस्टोल कितना होता है, तो आप देखना 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड तो एट्रिया सिस्टोल कर रहे हैं, बाकी बचे हुए टाइम क्या कर रहे हैं, डायस्टोल कर रहे हैं। मतलब एट्रियल डायस्टोल कितना हो गया, अरे 0.8 माइनस 0.1 यानी कितना 0.7 सेकंड हमारा एट्रियल क्या करता है, रिलैक्स करता है। क्या करता है भैया, रिलैक्स करता है। अरे मेरी बात समझ नहीं, सेम चीज वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अरे सिस्टोल कितना है 0.3 सेकंड, अरे टोटल कितना 0.8 में से 0.3 सेकंड क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बचा हुआ 0.5 सेकंड क्या करता है, ये रिलैक्स करता है, फुल ऑन चिल ऑन रिलैक्स। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो पूरे कार्डियक साइकिल में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, पूरे कार्डियक साइकिल में एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों मिला दो, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों मिला दो, तो कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन होती है, सर सिर्फ 4 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होती है, सॉरी सर सिर्फ 0.4 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होती है। अरे पूरे कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड की एक साइकिल है, उसके अंदर एट्रिया कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सर 0.1 सेकंड, सर वेंट्रिकल कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सर 0.3 सेकंड, तो टोटल कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा दोनों चैम्बर्स में, सर 0.4 सेकंड। तो बाकी 0.4 सेकंड क्या हो रहा है, बाकी 0.4 सेकंड बेटा याद रखना, बाकी 0.4 सेकंड कोई भी रिलैक्स, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। दोनों के दोनों चैम्बर, चाहे एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल हो, बोथ चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट, बोथ चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये दोनों के दोनों चैम्बर कितने सेकंड के लिए, 0.4 सेकंड के लिए, दोनों के दोनों चैम्बर, अरे ऊपर के दो और नीचे के दो, ये चारों चैम्बर भाई आपस में क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। मतलब दोनों में से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, ना एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ना ही वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, तो एक तरीके का डायस्टोल है। क्या है ये, डायस्टोल है। लेकिन मेरी बात समझना, अब मैं क्या बोलूं उसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, हाँ यहां पे दोनों ही डायस्टोल कंडीशन में है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही बेटा इस टाइम पे रिलैक्स स्टेट में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं बालक, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। और यही वो स्टेज है जहां पे हमारी हार्ट के अंदर मैक्सिमम ब्लड फिल होता है, मैक्सिमम ब्लड जो होता है वो फिल्ड होता है इन दिस स्टेट, जॉइंट डायस्टोल के स्टेट में। एक बार दोबारा बता दूं जितनी बातें बताई बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसी टाइम नहीं लगा रहा हूं इस चीज पे, कुछ ना कुछ मेरा मकसद होगा इसके पीछे कि मैं आपको समझा रहा हूं। भैया एक कार्डियक साइकिल मतलब एक बार दिल का धड़कना, एक बार दिल के धड़कने के अंदर जितनी भी साइकिल, कितनी चीजें हो रही है कार्डियक हार्ट के अंदर, उसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल। हमारा हार्ट 72 बार धड़कता है 60 सेकंड यानी 1 मिनट में, तो एक बार धड़कना कितनी देर में धड़केगा, तो 60/72 करोगे तो 0.8 सेकंड। अरे मेरी बात में कि नहीं, सिस्टोल डायस्टोल दो वर्ड होते हैं, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, अब इस 0.8 सेकंड में से हमारा जो एट्रिया जो होता है वो सिस्टोल करता है सिर्फ 0.1 सेकंड, बाकी 0.7 सेकंड क्या करता है, डायस्टोल करता है। वेंट्रिकल की बात करूं तो वेंट्रिकल सिर्फ 0.3 सेकंड सिस्टोल करते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिलैक्स कितनी देर करते हैं, 0.5 सेकंड रिलैक्स करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो कॉन्ट्रैक्शन देखूं तो 0.1 प्लस 0.3 तो 0.4 सेकंड तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही एट्रिया वेंट्रिकल मिला के, तो बाकी 0.4 सेकंड क्या हो रहा, बाकी 0.4 सेकंड क्या होते हैं बेटा, चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट। अरे एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों क्या रहते हैं, चैम्बर रिलैक्स रहते हैं। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा, अरे वेंट्रिकल्स और हमारे एट्रियम क्या रहते हैं बेटा, रिलैक्स रहते हैं। उस स्टेज को बोलते हैं बेटा जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। और इसी टाइम पे मैक्सिमम ब्लड फिल होता है, इसी टाइम पे मैक्सिमम ब्लड फिल होता है हमारा। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई, क्या मेरी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोगों को आई थिंक कार्डियक साइकिल की गहराइयां समझ में आ रही होंगी आज। अरे बोलो, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहां पे एक ऐसे करके बना के दिखाता हूं, ये देखो गोल सा बनाओ, ठीक है ना, फिर यहां एक छोटा नीचे गोल बना के दिखा रहा हूं, अलग कलर से बना रहा हूं, अलग कलर से बना रहा हूं, ठीक है। अरे कार्डियक साइकिल है ना, साइकिल है मतलब साइक्लिक इवेंट है, तो दो मैंने अब वो साइक्लिक इवेंट दो जगह चल रहे होंगे ना, तुम दिमाग लगाओ ना भाई। अरे दो जगह चल रहे होंगे, एक आपका एट्रियम में चल रहा होगा, एक आपका वेंट्रिकल में, तो मैं इसको 8 भागों में बांट देता हूं और हर एक भाग बेटा 0.1 सेकंड का होगा। अरे टोटल साइकिल कितने सेकंड की है, 0.8 सेकंड की है। अब मैं इसको 8 भाग में बांट दे रहा हूं, तो अगर मैं इसको 8 भाग में भाग दे रहा हूं तो एक भाग एक
0.1 सेकंड दिखाएगा, 1/0.1 दिखाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0.8 भाग है तो 0.8 सेकंड हो जाएगा, 0.8 सेकंड हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इधर देखो भाई, आपका अंदर है, ये लाल वाले के अंदर क्या दिखा रहा है बेटा? ये वेंट्रिकल्स के अंदर जो जो हो रहा है, वेंट्रिकल्स के अंदर ये वी लिखा रहा है ना, वी ऐसे, जो वेंट्रिकल्स के अंदर हो रहा है वो यहां दिखाऊंगा, और जो एट्रिया के अंदर हो रहा है वो यहां दिखाऊंगा, यहां इसके अंदर। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? एट्रिया के अंदर इसमें दिखाऊंगा, वेंट्रिकल के अंदर इसके में दिखाऊंगा। अरे मेरी बात क्लियर है? हर एक सेक्शन 0.1 सेकंड का है, हर एक सेक्शन 0.1 सेकंड का है। अब देखो, समझ में मेरी बात भाई? एट्रियल सिस्टोल कितना होता है? ये टोटल साइकिल कितनी की है? 0.8 सेकंड की है। कितने की है बेटा? 0.8 सेकंड की है। देखो 0.1 सेकंड के लिए देखो यहां पे हमारे एट्रियल सिस्टोल होते हैं। अरे ये कितना है? 0.1 सेकंड। तो ये हो रहा है बेटा हमारा एट्रियल सिस्टोल। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी इधर देखो, अगर मैं तुम्हें यहां कलर चेंज करना पड़ेगा, इधर देखो बाकी सॉरी ये वाला नहीं, अरे वेंट्रिकल्स अंदर वाले दिखा रहे हैं। बाकी देखो 0.3 सेकंड। अरे बाकी 0.3 सेकंड के लिए ये मैंने हरे हरे से बनाया है। बाकी 0.3 सेकंड के लिए अगर मैं बताऊं तो देखो हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहे हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए, बाकी टाइम के लिए देखो, बाकी टाइम के लिए ये देख लो, पूरा का पूरा क्या है? 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्स स्टेट में है। सेम चीज हमारे वेंट्रिकल्स क्या है? अरे देखो हमारे वेंट्रिकल्स क्या है? वेंट्रिकल्स कितने सेकंड के लिए खाली बैठे हैं? 1 2 3 4 5 0.5 सेकंड के लिए हमारे वेंट्रिकल्स खाली बैठे। लेकिन अगर आप देखो वो स्टेट जहां पे वेंट्रिकल्स और एट्रिया दोनों ही रिलैक्स स्टेट में है, तो वो सिर्फ इतना इतना ही है बेटा। देखो इतना स्टेट है वो। ये 0.4 सेकंड का, देखो 0.1 ये, 0.1 ये, 0.1 ये बेटा, 0.1 ये आपको दिखा कि नहीं दिखा? तो 0.1 0.1 0.1 0.1 इस स्टेट में देखो, तो लाल के अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, तो दोनों तरफ रिलैक्सेशन चल रहा है। तो इसको बोलते हैं बेटा जॉइंट डायस्टोल। इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। मैंने आपको साइक्लिक में भी दिखा दिया। अरे साइक्लिक में भी दिखा दिया, इसे जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जॉइंट डायस्टोल बेटा वो फेज है, वो स्टेज है जहां पे एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स होते हैं, जहां पे दोनों चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं। बात क्लियर हो गई? अगर बात क्लियर हो गई तो बेटा लेट्स स्टार्ट दी कार्डियक साइकिल पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत अलग लेवल पे पढ़ाऊंगा, बस पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, पढ़ लेना। क्योंकि आज पढ़ लिया तो तुम्हारे मौज ही मौज है, अगर आज समझ लिया तो फायदा होगा, और अगर बाद के लिए छोड़ दिया तो दुनिया में कोई किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक है ना? तो ये क्या बना रहा हूं मैं? सारी ये तो टीवी है मेरे घर का, एलसीडी। इस पे डोरेमोन चला दूं क्या भाई? ये चैम्बर, ये हार्ट बना रहा हूं, पूरा थोड़ी बनाऊंगा बैठ के कार्डियक साइकिल समझाने को। इतने टेम दे रहे हो क्या तुम लोग मेरे को? देखो भैया, ये 4 चैम्बर बना दे रहा हूं, आपको मालूम होना चाहिए ये 4 चैम्बर है। ये थोड़े एट्रियम थोड़े छोटे बनाऊंगा, वेंट्रिकल बड़े बनाऊंगा। इधर देख बेटा, ठीक है? ये ऐसे वॉल बना दी मैंने, ये ट्राइकस्पिड वॉल हो गई। सेम चीज यहां पे ये बाइकस्पिड वॉल हो गई। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? देख इधर देख, सर राइट एट्रियम, सर लेफ्ट एट्रियम, सर राइट वेंट्रिकल, सर लेफ्ट वेंट्रिकल। अरे यही होता है, वेरी गुड। सर राइट एट्रियम में जो ब्लड फिल होता है वो कैसे होता है? वो सर यहाँ पे वेना कैवा आती है। अरे सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, ये सब आते हैं, और इसके अंदर क्या होता है? ब्लड भरता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से क्या होता है बेटा? राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। अरे बोलो, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां जाता है? ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है बेटा पल्मोनरी आर्टरी में। कहां जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। और ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां जाता है? लंग्स के अंदर। वो लंग्स क्या करते हैं? इसको ऑक्सीजनेटेड करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ब्लड को। तो ब्लड हमारा कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड। और उसके बाद यहां पे कितनी वेन्स खुलती हैं आके? यहां पे 4 वेन्स खुलती हैं, बना दे रहा हूं। ये देखो, यहां पे 4 पल्मोनरी वेन्स खुल गई, यहां के 4 पल्मोनरी वेन्स आके खुलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना? और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है बेटा? सबसे बड़ी आर्टरी, सबसे बड़ी वेसल, आओटा। क्या निकलती है? आओटा। और इस आओटा के थ्रू
ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरी बॉडी में फैलता है, ये सारे ऑर्गन्स के पास जाता है। ये तो आप लोगों को सारी बातें मालूम है, 10वीं में ही मालूम होती है। 10वीं में एक चैप्टर होता है लाइफ प्रोसेस, वहां ये छोटी छोटी बातें पढ़ाई जाती हैं आप लोगों को। तो ये मैं आपको बता दिया, अरे ये मैंने आपको बता दिया। अब जो बताने जा रहा हूं वो समझो कि कैसे हार्ट के अंदर 0.8 सेकंड में क्या क्या काम हो रहा, क्या क्या काम हो रहा है ना। अब आपको इतनी एक चीज और बताता हूं, आपको पता होना चाहिए भैया ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। अरे बोलो, और ये वाली दोनों पल्मोनरी आर्टरी और ये वाली, ये इसके जो ये वॉल्व है ये सेमील्यूनर वॉल्व होती है। क्या होती है? सेमील्यूनर वॉल्व। ये देखो वॉल्व, वॉल्व, अरे वॉल्व और वॉल्व, अरे बात क्लियर है, ठीक है ना। वॉल्व आपको पता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैं शुरुआत करता हूं मैं शुरुआत करता हूं बेटा वहां से जहां से कहानी शुरू हुई होगी, जहां से कहानी क्या हुई होगी, शुरू हुई होगी। बहुत तरीके से समझाऊंगा बेटा, समझते चलना, कसम होगी तुमको आज। मैं शुरू करता हूं ये वो स्टेज से जब चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में थे। जब चारों चैम्बर्स क्या थे बेटा, रिलैक्स स्टेट में थे। मैं वहां से शुरू करता हूं जब ये कंडीशन थी, जब क्या स्टेज चल रही थी, जॉइंट डायस्टोल चल रहा था, जॉइंट डायस्टोल चल रहा था। जब सारे चैम्बर क्या थे बेटा, रिलैक्स थे। जब सारे चैम्बर क्या थे, रिलैक्स थे। अब हुआ क्या बेटा, मेरी बात समझना, अब हुआ क्या मेरी बात समझना। आपको कहानी लगेगी कैसी, थोड़ी एनसीईआरटी से अलग लगेगी, कहानी थोड़ी सी एनसीईआरटी से अलग लगेगी, लेकिन घुमा के वापसी एनसीईआरटी पे ही ले आऊंगा, ये भी मेरा वादा है, ठीक है ना। तो टेंशन न लो, एनसीईआरटी जॉइंट डायस्टोल से शुरू करके सबसे पहले एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, लेकिन मैं एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा ही नहीं। चलो करवा देता हूं या नहीं करवाता, चलो करवा देता हूं या नहीं करवाता, वो मेरी इच्छा, लेकिन तेरे को सारी बात समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी। अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं, समझो मेरी बात। सर स्टार्ट होती है वो कहानी जॉइंट डायस्टोल्स की। जॉइंट डायस्टोल में सर हमारे चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में थे। क्या थे? रिलैक्स स्टेट में थे। सर ये जो हमारे रिलैक्स स्टेट में जब चैम्बर थे ना, कितने सेकंड के लिए होते हैं सर? सर 0.4 सेकंड के लिए होते हैं। इसी टाइम पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हार्ट हमारा ब्लड से फिल्ड हो जाता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड हमारा हार्ट में फिल्ड हो जाता है। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब देखो हो क्या रहा था, समझना मेरी बात। मैं अभी एनसीईआरटी के ऊपर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं आऊंगा, थोड़ा टाइम लगाऊंगा, है ना। मैं पहले अपने तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती है कि शुरू होती है कहानी जॉइंट डायस्टोल से, जब सारे चैम्बर रिलैक्स कर रहे थे। तो ये तो मैं भी यहां से शुरू कर रहा हूं, लेकिन अब समझना मैं क्या कहता हूं। सर जब सारे चैम्बर रिलैक्स कर रहे थे, जब सारे चैम्बर क्या कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, तो याद रखना आपकी जो ये जो एवी वॉल्व होती है, यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये दोनों वॉल्व होती है बेटा, ये ओपन रहती है। क्या रहती है? ओपन रहती है। और हमारी जो सेमील्यूनर वॉल्व है, यानी आउटिक वॉल्व और पल्मोनरी आर्टरी वाली वॉल्व जो होती है, इन्हें बेटा सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं। ये क्लोज रहता है। ये क्या रहता है? क्लोज रहता है। अरे ऊपर वाली ओपन रहती है और नीचे वाली क्लोज रहती है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। तो हो क्या रहा था, जैसे जैसे इसके अंदर ब्लड भर रहा था, तो हमारे वेंट्रिकल्स फुल होते जा रहे थे, हमारे वेंट्रिकल्स ब्लड से भरते जा रहे थे। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, है ना। हमारा क्या है बेटा, हमारा हार्ट इस वक्त रिलैक्स स्टेट में। क्या है बेटा? हमारे वेंट्रिकल्स इस वक्त रिलैक्स स्टेट में। तो रिलैक्स स्टेट में होने की वजह से हमारा वेंट्रिकल्स पूरा भर गया, अरे एक टाइम पे आएगा पूरा भर जाएगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा पूरा भरा कैसे, लेकिन वो मैं घुमा के लेके जाऊंगा। एनसीईआरटी पहले बताती है पूरा भरा कैसे, मैं बताऊंगा भरा हुआ मिल गया मेरे को, अब मैं बताऊंगा बाद में जब ये खाली होगा तो दोबारा पूरा भरेगा कैसे। इतना सा ही फर्क है। अरे कांचा यहां से पकड़ो तो यहां से पकड़ो, बात एक ही है। बात क्लियर है? तो हुआ क्या बेटा, जब हमारा ये जो वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में थे, तो यहां पे करीब क्या हुआ, पूरे वेंट्रिकल्स ब्लड से भर गए। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ब्लड का वॉल्यूम यहां पे कितना हुआ समझना। सर वेंट्रिकल्स में सिस्टोल चल रहा है कि डायस्टोल चल रहा है? अरे सिस्टोल चल रहा है कि डायस्टोल चल रहा है? सर डायस्टोल चल रहा है। क्या चल रहा है? डायस्टोल चल रहा है। अब मेरी बात समझना, तो जब पूरी तरीके से डायस्टोल हो गया, जब पूरी तरीके से ब्लड भर गया, है ना, इसको बोलते हैं बेटा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपकी दिखाती है जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में थे, तो इसके अंदर जब वो डायस्टोल स्टेज में थे, तो इसके अंदर कितनी ब्लड की वॉल्यूम भर गई। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? कितने ब्लड की वॉल्यूम
भर गई तो उसे बोलते हैं बेटा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू लगभग लगभग बेटा 120 ml आता है। क्या आता है? 120 ml होता है। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं? इसे बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जब हमारा वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं। अब समझो, अब हुआ स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। किस में स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन हुआ? पहला मैं आपको बता रहा हूं बेटा, पहला कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। स्टार्ट बता रहा हूं बेटा, सबसे पहले हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। सर कौन सा वाला, राइट की लेफ्ट? बेटा दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक साथ ही रिलैक्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू हुए। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू हुआ तो देखो क्या हुआ, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होगा तो भैया प्रेशर बढ़ेगा। अरे जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड क्या करेगा? यहां से बैक फ्लो मारने की कोशिश करेगा। अरे क्या करेगा बेटा? बैक फ्लो मारने की कोशिश करेगा। तो ये बैक फ्लो ना मार पाए तो क्या होता है, हमारे ये जो एवी वॉल्व होती है, यानी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व, ये जो वॉल्व होती है बेटा, ये क्लोज हो जाती है। क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है, ताकि आपके जो ब्लड है वो वापसी बैक फ्लो करके लेफ्ट एट्रियम में ना जा पाए। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? तो ये जो एवी वॉल्व की वजह से, जो क्लोज की वजह से, ये जो एवी वॉल्व हुई है ना, ये एवी वॉल्व जो क्लोज हुई है, बंद हुई है, इसकी वजह से बेटा साउंड आती है। इसकी वजह से क्या आती है? साउंड आती है। इस दरवाजे बंद होने का साउंड आता है एक, इस साउंड को बोलते हैं बेटा लब। क्या बोलते हैं? लब। दिस इज द फर्स्ट हर्ट साउंड, दिस इज द फर्स्ट हर्ट साउंड। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये हमारी पहली हर्ट साउंड है, ये हमारी पहली हर्ट साउंड है। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ। सर वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है शुरू, प्रेशर अंदर बढ़ रहा। क्या कर रहा? प्रेशर अंदर बढ़ रहा। जैसे ही प्रेशर अंदर बढ़ रहा, ऑफ कोर्स सी बात है, अब ये ब्लड क्या करेगा? ये ब्लड क्या करेगा? क्योंकि यहां पे प्रेशर, आउटा के अंदर प्रेशर क्या है? लो है। अरे आउटा के अंदर प्रेशर क्या है? लो है। वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तो ब्लड कहां जाना चाहेगा? हाई टू लो। अरे हाई टू लो। तो ये जो हमारी सेमिनल वॉल्व है, ये जो हमारी सेमिनल वॉल्व है, इसको क्या कर दिया जाएगा बेटा? ये जो सेमिनल वॉल्व को ओपन कर दिया जाएगा। अरे ओपन कर दिया जाएगा। जैसे ही ओपन कर दिया जाएगा तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है बेटा, वो इस आउटा में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? इस आउटा में आ जाएगा। याद रखना, किसी भी वॉल्व की खुलने की आवाज नहीं आती, किसी भी वॉल्व की खुलने की आवाज नहीं आती। जब भी आपको साउंड आएगा तो किसी ना कोई वॉल्व क्लोज की ही साउंड आएगी। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो, मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जब भी कोई साउंड आएगी, एक सेकंड रुकना बेटा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एक सेकंड रुकना। नहीं नहीं ठीक है, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुआ। एक बेटा, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ठीक है, तो जब भी कोई साउंड आएगी तो याद रखना वो वॉल्व क्लोज हुई होगी, ना कि ओपन हुई होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां पे तो सेमिनल वॉल्व क्या हुई है? ओपन हुई है, ताकि ब्लड कहां पहुंच सके? आउटा में। तो क्या क्लोज, क्या 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 कोई हार्ट साउंड आया होगा? कोई साउंड नहीं आया। अरे बोलो, दरवाजा खोलने का कोई साउंड नहीं आता, सिर्फ भूतों की मुंह में टर्न करके, ऐसे करके करके आता है, वरना नहीं आता है। अरे मेरी बात क्लियर है? ठीक है। क्या सर सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स का आउटा में चला जाएगा क्या? नहीं बेटा, सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल से उठ के आउटा में नहीं जाता। कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में बच जाता है। सर रीजन तो बताओ क्यों? सर रीजन तो बताओ क्यों? बताऊंगा, वेट करना, बताऊंगा। ठीक है ना? अब मेरी बात समझना। सर सारा का सारा ब्लड नहीं जाता। कितना ब्लड जाता है बेटा? करीब करीब 70 ml, करीब करीब 70 ml, है ना? सारा नहीं गया, देख सारा नहीं गया। 120 में से सिर्फ और सिर्फ 70 ml, 70 ml ब्लड देख चला गया किसके अंदर? आपकी आउटा के अंदर। अभी भी बचा हुआ कितना ब्लड है? 50 ml ब्लड अभी भी बेटा इस वेंट्रिकल्स के अंदर बचा होता है। अरे कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, वेंट्रिकल जब सिस्टोल करते हैं, अरे बोलो मेरी, समझो मेरी बात, वेंट्रिकल जब सिस्टोल करते हैं तो 120 का 120 ml ब्लड अंदर नहीं चला जाता आउटा के अंदर, सिर्फ 70 ml ब्लड जाता है। क्या करता है? 70 ml ब्लड जाता है, बाकी बचा हुआ 50 ml इसी के अंदर रह जाता है। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं आई? तो जो सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल्स में ब्लड रह गया उसे बोलते हैं बेटा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ESV, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कितना होता है बेटा? 50 ml। कितना होता है? 50 ml। अरे 120 ml जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में थे, रिलैक्स है तो 120 ml तो पूरा भर गया। क्या 120 का 120 निकल गया? नहीं, 120 का 120 नहीं निकलता। कितना निकलता है? 70 ml निकलता है, बाकी बच गया। कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी कितना ब्लड बच गया? 50 ml। उसे बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम।
क्या बोलते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो मेरी बात समझना, जब दिल एक बार धड़कता है, जब दिल एक बार धड़कता है, एक बार धड़कता है, तो कितने बार कितना ब्लड निकलता है? एक बार, एक मिनट, एक बार धड़कने में कितना ब्लड निकलता है? तो याद रखना बेटा, याद रखना, 120 टोटल था, 120 टोटल था, सॉरी मैथ्स मेरी, है ना, 120 टोटल था, अरे 50 रह गया, मतलब कितना ml बेटा? 70 ml ब्लड एक बार दिल धड़कने पे निकलता है। अरे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? इसी को बोलते हैं बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। अरे एक बार धड़कने पे, एक बीट पे कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकलता? कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकलता? सर 70 ml, सर 70 ml पर बीट, याद रखना, पर बीट। और हमारा दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता? हमारा दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता? सर 70 से 72, सर 70 से 75, एवरेज लूं तो 72। तो अगला टॉपिक है बेटा, देखो कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट होता है कि एक मिनट में कितना ब्लड निकलता है हार्ट से, एक मिनट में कितना ब्लड निकलता है हार्ट से। तो इसका क्या आंसर दोगे? सर एक मिनट में होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, और कितनी बार धड़कता है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो एक मिनट के अंदर। अरे मेरी बात से में कि नहीं आई? सर स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बीट में कितनी बार निकलता, कितना निकलता, सॉरी, तो 70 ml। सर एक मिनट में कितनी बार बीट करता? सर 72 बारी। सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, और कार्डियक आउटपुट आपको पर मिनट के हिसाब से आता है। क्या आता है? पर मिनट के हिसाब से। तो देखो स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है? 70, हार्ट रेट कितना है? 72, सॉल्व करके लगभग 5040 ml आता है। क्या आता है? लगभग 5040 ml, या मैं बोलूं 5000 ml, या मैं बोलूं 5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट। मतलब हमारा कार्डियक आउटपुट जो होता है बेटा वो लगभग 5 लीटर पर मिनट होता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? अरे बोलो, अरे बोल दो। तो नॉर्मली जो हमारा हार्ट जो है एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है? 5 लीटर। भाई छोटी वैल्यू नहीं है, 5 लीटर की कैन देखी उसमें कितना पानी होता है, उतना तो वो पंप करता है। अरे क्या खतरनाक वाली बात है भाई, शरीर कितना खतरनाक है हमारा, आप लोग सोचो, है ना। अगला एक और वर्ड आता है एनसीईआरटी में, इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन, सर इजेक्शन मतलब ब्लड का निकलना, इजेक्शन मतलब ब्लड का निकलना। तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है समझो। कितना निकलना था? 120। कितना निकलना था? 120। अरे कितना निकला? 70। अरे कितना निकल सकता था? 120 ml निकल सकता था, इजेक्ट हो सकता था, लेकिन निकला कितना? 70, है ना। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा इजेक्शन फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? इजेक्शन फ्रैक्शन आएगा, और जो भी वैल्यू आएगी बेटा परसेंटेज में आएगी। अरे कितना निकलना था और कितना निकला, तो इसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हो? कितना निकला? सर स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना निकला? स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना निकल सकता था? सर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू में 100। अरे इतना निकल सकता था और इतना निकला इनटू 100 कर दोगे तो सॉल्व आ जाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन आ जाएगा। कल को पेपर में न्यूमेरिकल देगा तो सॉल्व कर देना, कल को पेपर में न्यूमेरिकल देंगे तो सॉल्व कर देना। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? अब समझो मेरी बात, समझो मेरी बात। सर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 70 ml ब्लड कहां चला गया? सर पूरा, अब मेरे को पहले ये बताओ पूरा ब्लड क्यों नहीं गया? सर पूरा ब्लड क्यों नहीं गया? देखो ब्लड गया क्यों था यहां से यहां, क्योंकि यहां पे वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज हुआ था और आउटा में कम था, तो ब्लड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चला गया। जैसे ही ब्लड इसके अंदर जाएगा, जैसे ही ब्लड इसके अंदर आउटा के अंदर जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आउटा के अंदर और वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अरे वेंट्रिकल्स के अंदर और आउटा के अंदर क्या हो जाएंगे? प्रेशर बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर हो जाएगा आगे ब्लड क्यों जाएगा? आगे ब्लड जाएगा ही नहीं, इसलिए 120 का 120 ml जाएगा ही नहीं, सिर्फ 70 ml जाएगा। क्योंकि जैसे 70 ml जाएगा ना, तो वेंट्रिकल का प्रेशर और आउटा का प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा ही नहीं। अरे ग्रेडियंट प्रेशर कंसंट्रेशन करो, सॉरी, प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा ही नहीं, डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो डिफरेंस नहीं आएगा तो फ्लूइड कहां जाएगा? फ्लूइड वहीं रुक जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो हुआ देखो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में। क्या हुआ? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में। अब मेरी बात समझना, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो हमारे एट्रियम रिलैक्स कर रहे थे। मैंने आपको पहले ही बोला था वेंट्रिकल्स और एट्रियम कभी भी एक साथ रिलैक्स नहीं करते। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी फिर बता दी।
अरे बात समझ में है कि नहीं? तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो एट्रियम रिलैक्स कर रहे थे, और जब एट्रियम रिलैक्स कर रहे थे, जब एट्रियम क्या कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, तो इनके अंदर क्या हो रहा था बेटा, ब्लड फिल हो रहा था। इनके अंदर क्या हो रहा था, ब्लड फिल हो रहा था। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे इनके अंदर ब्लड फिल हो रहा था, क्यों क्यों इनके अंदर ब्लड फिल क्यों हो रहा था? क्योंकि आप सोचो ना, ये जो एवी वॉल्व है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व, ये बंद थी। ये क्या थी, बंद थी। तो सोचो ना, यहां से तो ब्लड अभी भी वेना केवा से ब्लड तो आ ही रहा होगा डीऑक्सीजनेटेड, और पल्मोनरी वेन से भी, यहां से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। तो क्या हो रहा होगा, देखो ना, यहां पे ब्लड अभी भर रहा होगा। अरे एट्रियम एट्रियम में क्या हो रहा होगा, देखो, और एट्रियम में क्या हो रहा होगा, ब्लड अभी भर रहा होगा। कब भर रहा होगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। जब वेंट्रिकल्स क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब वेंट्रिकल्स हुए रिलैक्स। अब वेंट्रिकल्स क्या होंगे, रिलैक्स। जैसे ही वेंट्रिकल्स, समझना मेरी बात बेटा, जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, समझना। अरे ये सेमिनल वॉल्व अभी खुली हुई थी, जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन शुरू करेंगे, जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन शुरू करेंगे, तो आप देखो वेंट्रिकल्स का प्रेशर और घटेगा। वेंट्रिकल्स का प्रेशर घटेगा। अब समझो, वेंट्रिकल्स का प्रेशर घटेगा और आउटा का प्रेशर देखो, ऑफ कोर्स सी बात है, वेंट्रिकल से ज्यादा ही होगा। अरे वेंट्रिकल से तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा ही होगा। जैसे इसके अंदर ज्यादा होगा और प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर घटने लगेगा। कब, जब वेंट्रिकल्स हमारे क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स कर रहे होंगे। तो सोचो, इस बार हाइयर प्रेशर आउटा में बन जाएगा और लोअर प्रेशर आपका वेंट्रिकल्स में बन जाएगा। कहीं ये आउटा से ब्लड वापसी वेंट्रिकल में ना चला जाए तो सेमिल्यूनर वॉल्व बंद हो जाती है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये वाली वॉल्व क्या कर जाती है बेटा, बंद कर जाती है। ये वाली वॉल्व क्या कर जाती है, बंद कर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आउटा में आपकी बार प्रेशर इंक्रीज हो रहा, क्योंकि हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं मतलब इनका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा। अरे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना, इसका मतलब, अरे वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा मतलब प्रेशर घट रहा, और आउटा में तो उससे ज्यादा ही होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि एक टाइम पे बराबर था। अरे एक टाइम पे बराबर था ना, तो वेंट्रिकल्स का घटेगा तो ऑफ कोर्स सी बात, आउटा का बढ़ जाएगा। आउटा का बढ़ जाएगा तो ब्लड कहां जाना चाहेगा, हाई टू लो। हाई टू लो मतलब आउटा से वेंट्रिकल में, ये तो बैक फ्लो हो गया ना, बैक फ्लो रोकना है। तो अब की बार क्या होगा, जैसे ही बेटा, जैसे ही आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, अरे वेंट्रिकल्स रिलैक्स जैसे ही करते हैं, रिलैक्सेशन करना शुरू करते हैं, तो आपकी कौन सी वॉल्व बंद हो जाती है, सेमिल्यूनर वॉल्व। सेमिल्यूनर वॉल्व आपकी क्या होती है बेटा, क्लोज्ड होने लग जाती है। और जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होने लगती है, दूसरी साउंड आती है बेटा, सेकंड हार्ट साउंड। सेकंड हार्ट साउंड आती है, इसे बोलते हैं बेटा डब। क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। तो आपको हार्ट में ये दो वॉल्व बड़ी क्लियरली सुनाई देगी विद द हेल्प ऑफ द स्टेटोस्कोप। अरे स्टेटोस्कोप, अरे वही जो डॉक्टर लोग मस्त कान में लगाते हैं और फिर आपकी छाती पे रखते हैं, फिर वो सुनते हैं। क्या सुन रहे हैं, वो लब डब सुन रहे हैं, लब डब लब डब लब डब, ऐसे करके सुनते रहते हैं। तो याद रखना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से एवी वॉल्व क्लोज हो रहा था, लब आया था। वेंट्रिकल रिलैक्सेशन से सेकंड साउंड आया, जब सेमिनल वॉल्व क्लोज हो रहा था डब आया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे थे, रिलैक्सेशन में जाते हैं, क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स होने लगते हैं, तो होता क्या, समझना मेरी बात, होता क्या, समझना मेरी बात। तो क्या होता है, ये सेमिनल वॉल्व तो बंद हो जाती है और आपकी एट्रियम की वॉल्व, ये जो एवी वॉल्व है, ये वाली वॉल्व, ये अगेन खुल जाता है। ये अगेन क्या हो जाता है बेटा, खुल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बात समझ में आएगी नहीं है? ये वेंट्रिकल्स क्या करते हैं बेटा, अब खुल गए, सॉरी, ये एवी वॉल्व क्या करेगी, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुल जाती है। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब तो एट्रियम में ब्लड भर रहा था कि नहीं भर रहा था? अरे एट्रियम में ब्लड भर रहा था। अब वेंट्रिकल्स में ब्लड कितना चाहिए सर? वेंट्रिकल में जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो टोटल मिलाकर कितना ब्लड चाहिए उसको, 120 ml। उसके अंदर पहले ही कितना पड़ा हुआ है, उसके अंदर पहले ही बेटा 50 ml तो पड़ा हुआ है, क्योंकि सारा का सारा ब्लड तो वेंट्रिकल से जाता ही नहीं है। वेंट्रिकल्स कभी एम्प्टी नहीं होते। अरे मेरी बात समझ में नहीं है, वेंट्रिकल में 50 ml पहले ही पड़ा है, तो डालना कितना है इसके अंदर, अब 70 ml। कितना डालना है, 70 ml। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे 50 ml तो पहले ही पड़ा था, जिसे बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो देखो क्या हुआ, जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, हमारी एवी वॉल्व खुल जाती है। जैसे ही एवी वॉल्व खुल गई तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आने लगता है और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आने लगता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इतना ब्लड आता है कि 70% हमारा वेंट्रिकल और भर जाता है। 70% भर जाता, 70% मतलब किसका 70%? अरे 70 ml और 70 ml और लेके आना है, 70 ml लेके आना है ना, तो 70 का 70%,
जैसे ही ये वॉल खुलती है, अरे जैसे ही ये वॉल खुलती है, ए बी वॉल खुलती है, तो 70 ml जो आना था नीचे, उसका 70% मतलब 49 ml और नीचे आ जाता है। एकदम से दरवाजा खुलता है और एकदम से ब्लड बूम करके नीचे आता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? एकदम से ब्लड तुरंत एकदम से नीचे आता है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। ठीक है, इतना हो गया, मेरी बात समझ में आ गई। अभी भी 30% रह रहा है बेटा, अगर तुम हिसाब लगाओ तो अभी भी 120 ml करने के लिए 30 ml ब्लड रह रहा है, सॉरी 30% रह रहा है। वो 30% ब्लड कैसे आता है समझो। अब वो 30% ब्लड तुरंत लाना होता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है भैया, क्योंकि एट्रियम तो बस 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस 0.1 सेकंड में उस एट्रियम को क्या करना है, 30% ब्लड और भर देना है। तो क्या करता है, देखो क्या करना है। अब क्या करते हैं, अब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं। क्या करते हैं, एट्रियम। अब जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, जो भी ब्लड एट्रियल वेंट्रिकल में बचा होता है वो तेजी से और तेजी से क्या होता है, नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स में आने लगता है। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं है? तो एनसीईआरटी लिखती है कि जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड का फ्लो जो होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो 30% से इंक्रीज कर जाता है, 30% से इंक्रीज कर जाता है। तो मेरी बात समझना, अरे 120 ml भरना था, 50 ml तो पहले ही पड़ा। जैसे दरवाजे खुले, कृपाल खुली, 70% और भर गया 70 ml का। अरे 70 ml का और भर गया, 70% भर गया। और उसके बाद बाकी जो 30% तुरंत भरना होता है, तेजी से भरना होता है, उसके लिए एट्रियम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बाकी 30% वाला ब्लड भी तेजी से एकदम से क्या आता है बेटा, नीचे आ जाता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। अरे मेरी बात समझ में आया? फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वही सेम चीज भैया, वेंट्रिकल्स में 120 ml पहुंच गया ब्लड। अरे वेंट्रिकल्स में 120 ml ब्लड पहुंच गया। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एवी वॉल क्लोज होगी ताकि बैक फ्लो ना हो। एवी वॉल क्लोज होगी तो ये वाली सेमिनल वॉल क्या होगी, ओपन होगी। फिर से 70 ml ब्लड जाएगा, सेम प्रोसेस। अरे जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? अरे यहीं से शुरू किया था यहीं पहुंच गया। इसी को तो साइकिल कहते हैं दोस्त। अरे इसी को तो साइकिल कहते हैं। आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। दूसरी बात, कार्डियक साइकिल में आपको सब देखने को मिला। एट्रिया का सिस्टोल भी देखने को मिला, एट्रिया का डायस्टोल भी देखने को मिला, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल भी देखने को मिला, वेंट्रिकल्स का डायस्टोल भी देखने को मिला। आपको सब कुछ देखने को मिला इस एक कार्डियक साइकिल में। और आई थिंक आपको मजा भी आया होगा। और आई थिंक आपको अब मैं एनसीईआरटी की लाइनें रीड करवा के इस टॉपिक को बेटा आज खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और कार्डियक साइकिल पढ़ाने में मात्र मेरे को रीड करवाने में 10 मिनट भी लगना। हाउ डज दी हार्ट फंक्शन, कैसे हमारा हार्ट फंक्शन करता है, आओ जरा जाने, आओ जरा इसको अच्छे से जाने, है ना। लेट अस टुक अ लुक, देखिए, है ना। जब क्या होगा, जब सारे के सारे चैम्बर्स बेटा रिलैक्स स्टेट में थे, है ना, रिलैक्स स्टेट में थे, तो इसे बोलते हैं बेटा जॉइंट डायस्टोल, है ना। तो जैसी जॉइंट डायस्टोल था तो क्या था बेटा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। मैंने आपको बताया ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड मतलब एवी वॉल जो होती है वो बेटा ओपन होती है। ओपन होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है हमारा, जो पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आ रहा होता है ना, पल्मोनरी वेन से कहां ब्लड आता है आपको पता है, लेफ्ट एट्रियम में। और वेना कैवा कहां ब्लड डाल रही होती है, लेफ्ट में, है ना। तो ये जो लेफ्ट एट्रियम और जो राइट एट्रियम है, यहां से ब्लड जो इसके अंदर आ रहा होता है वो कहां जा रहा होता है सीधा हमारा, क्योंकि एवी वॉल खुली हुई है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुली हुई है, तो वो कहां जा रहा था हमारा, देखो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टली, मतलब हमारे वेंट्रिकल्स में इकट्ठा हो रहा था। और कैसे आ रहा था, थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। अरे लेफ्ट एंड राइट एट्रिया से कहां आ रहा था, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में आ रहा था। तो देखो, तो सेमिड्यूलर वॉल जो होती है इस टाइम पे क्या होती है, क्लोज्ड होती है। अब क्या हुआ, अब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। कॉन्ट्रैक्शन कौन शुरू करवाएगा, हमारा एसए नोड ही तो करवाएगा, वही तो पेसमेकर है। तो देखो जो एसए नोड है वो अब क्या करेगा, जनरेट करेगा इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों। अब देखो मैंने एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट आखिरी में करवाया था, इन्होंने क्या करते हैं, इन्होंने स्टार्टिंग में करवा दिया। कोई बात नहीं, हम स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। अब मैंने आपको वहां बताया था, जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा ब्लड 30% और स्पीड से आता है। अरे याद है कि नहीं याद है, ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो ऐसे नोड क्या करता है, जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, ताकि क्या हो, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करें। मैंने आपको पहले बोला है एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। याद रखना, एट्रियल वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, वो अलग अलग टाइम पे करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इसे बोलते हैं बेटा एट्रियल सिस्टोल। क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल। और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो फ्लो ऑफ ब्लड है बेटा वो इंक्रीज करता है वेंट्रिकल्स में अबाउट 30%। क्या होता है,
30%। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब ये जो एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन हुई एसए नोड की वजह से, अब ये एसए नोड इंफॉर्मेशन कहां भेजेगा? आपको पता है एवी नोड से बंडल ऑफिस, है ना? तो वही सब बता रहा है। तो जो एक्शन पोटेंशियल है अब उसको लेके जाना है वेंट्रिकल्स की तरफ, है ना? वो कैसे जाएगा? पहले एवी नोड पे जाएगा, फिर एवी बंडल पे जाएगा, है ना? फिर बंडल ऑफ हिस से जाएगा, फिर वो क्या करेगा? बंडल ऑफ हिस के बाद परकिंजे फाइबर से होता होता आपकी पूरी वेंट्रिकल्स की तरफ चला जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसकी वजह से क्या होगी? हमारी वेंट्रिकल की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है जो हमारे एट्रिया होंगे, जो हमारा एट्रिया होगा वो क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, इसे बोलते हैं डायस्टोल, है ना? कंसाइडिंग विद दी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे होंगे तो हमारे एट्रियम रिलैक्स कर रहे होंगे। तो वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से क्या होगा? वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था वेंट्रिकल के अंदर क्या होंगे? प्रेशर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा भैया? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को बंद होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ब्लड क्या करे? बैक फ्लो ना कर जाए, एट्रिया के अंदर। सारी बातें बता चुका हूं बेटा, ठीक है? तो जैसे जैसे और वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बढ़ता चलेगा वैसे क्या होगा? हमारी सेमिनल वॉल क्या करेगी? ओपन हो जाएगी, है ना? सेमिनल वॉल मतलब जो राइट वेंट्रिकल वाली तरफ है वहां की पल्मोनरी आर्टरी की वॉल ओपन हो जाएगी और लेफ्ट वाली साइड पे आउटा। अरे देखो तो यहां लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड और आउटा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन, तो उनकी वॉल क्या होगी? ओपन हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा ब्लड जो है वेंट्रिकल से क्या चला जाएगा? इन वेसल्स के अंदर चला जाएगा अपने अपने सर्कुलेटरी पाथवे में। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब क्या होगा? देखो ये सब काम हो गया, अब क्या होगा? एट्रिया सिस्टोल हो गया, एट्रिया डायस्टोल भी हो गया, अब वेंट्रिकल सिस्टोल हो गए। अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे, है ना? अब वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, है ना? यानी वेंट्रिकल डायस्टोल, है ना? जैसे ही वेंट्रिकल डायस्टोल होगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा? घटेगा। जैसे ही घटेगा तो क्या होगा? सेमिनल वॉल बंद हो जाएंगी ताकि क्या हो? बैक फ्लो बच जाए वेंट्रिकल्स के अंदर। कैसे होगा? मैंने आपको बता दिया था कि अगर वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेंगे तो प्रेशर घटेगा, लेकिन आउटा में तो प्रेशर बढ़ा होगा ना अभी। तो आउटा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कहीं आउटर से ब्लड वापस बैक फ्लो ना मार जाए वेंट्रिकल्स के अंदर, इसलिए सेमिनल वॉल्स को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, ठीक है? तो जैसे ही वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, जैसे ही वेंट्रिकल प्रेशर वो घटता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दोबारा क्या कर जाएंगी? ओपन कर जाएंगी बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय ब्लड which was being emptied into them by veins। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? जब वेंट्रिकल धीरे धीरे रिलैक्स कर रहे होंगे तो और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड पे प्रेशर पड़ रहा होगा। क्यों प्रेशर पड़ रहा होगा? क्योंकि पहले तो वो बंद थे, लेकिन एट्रियम के अंदर क्या हो रहा था? ब्लड भरता जा रहा था, तो वो ब्लड क्या करेगा? उस वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा, और जैसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होगा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा एट्रियम के अंदर और वो वॉल्व के ऊपर प्रेशर लगाएंगी, वॉल्व खुल जाएंगी। अब क्या होगा? जैसी वॉल्व खुल जाएगी तो ब्लड क्या होगा? नाउ वंस अगेन वापसी कहां आएगा? वेंट्रिकल्स के अंदर। नाउ वेंट्रिकल्स और एट्रिया अगेन क्या करेंगे? रिलैक्स स्टेट में चले जाएंगे। अरे वही सेम बातें जैसी एसएनओ जनरेट होगा एक नया एक्शन पोटेंशियल आएगा और ये सारे इवेंट बार बार रिपीट होते रहेंगे जब तक आप जिंदा हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? या मैं ऐसा बोलूं ज्यादा बेहतर रहेगा, जब तक ये सब चल रहा है तब तक आप जिंदा हैं। ये बंद हुआ, जय माता दी, टाटा बाय बाय। तो दिस सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड, इसे बोलते हैं बेटा कार्डियक साइकिल। और इसमें सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, दोनों एट्रिया के और वेंट्रिकल्स के। जो हार्ट जो होता है वो 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट, आपको पता है ना? दैट मेनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म पर मिनट। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिडक्टेड दैट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड। मैं आपको प्रूव कर चुका हूं कि एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की कैसे होती है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml। मैंने आपको पहले बताया था 120 ml भरता है लेकिन सिर्फ 70 ml ही बाहर निकलता है। इसे बोलते हैं बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर इस स्ट्रोक वॉल्यूम को जो कि पर बीट पे अगर आ रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं हार्ट रेट से, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, इससे मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को हम डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ ब्लड जो पंप हुआ है आउट बाय ईच वेंट्रिकल, याद रखना दोनों वेंट्रिकल से, है ना, बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इसे बोलते हैं बेटा 5, उसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल, सॉरी कार्डियक आउटपुट। और उसकी वैल्यू क्या होती है? 5000 ml या 5 लीटर एक हेल्दी इंडिविजुअल में, है ना। अब बॉडी के पास एबिलिटी है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो कार्डियक आउटपुट है ये चेंज होता रहता है। जब मैंने आपको पढ़ाया रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, एड्रेनली हार्मोन्स की वजह से, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, है ना, ये सब बताया मैंने आपको। तो बॉडी की एबिलिटी है कि वो अल्टर कर सकता है, मतलब चेंजेस कर सकता है स्ट्रोक वॉल्यूम में, हमारे हार्ट रेट में, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो सकता है ना। जैसे कि
जो कार्डियक आउटपुट होता है हमारा एथलीट का, एथलीट्स के जो कार्डियक आउटपुट होते हैं वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी मैन। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरीके से ढाल रखा होता है, इतनी वो एक्सरसाइज करते हैं कि उनका हार्ट ज्यादा टाइम धड़कता है। अरे मेरी बात समझ में, उनकी हार्ट बीट क्या होती है 100 से ऊपर होती है, लेकिन हम नॉर्मल मान लेते हैं। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? हम लोग तो एवरेज 70-72 लेके चल रहे हैं ना, उनकी 100 तो नॉर्मल होती है। ठीक है, तो 72-70 ml को 100 से मल्टीप्लाई करो तो पहले ही बढ़ गया, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब देखो, तो ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल दो प्रोमिनेंट साउंड आपको देखने को सुनने को मिलती है स्टेथोस्कोप से। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो होती है बेटा लब, है ना, वो लब होती है जो आपको किससे सुनने को मिलती है? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, मैं आपको बता चुका हूं। और जो दूसरी साउंड है वो आपको मिलती है जब क्लोज होता है क्या? सेमिल्यूनर वॉल, है ना। तो ये साउंड्स क्या होती है? जब डॉक्टर सुनता है तो वो देखता है कि साउंड के बीच में, लब डब के बीच में तो कुछ गड़बड़ वाली साउंड नहीं आ रही। अगर लब डब के बीच में कुछ गड़बड़ वाली साउंड आ रही है तो वो समझता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं क्या है? गड़बड़ है। और कहीं ना कहीं किस चीज की गड़बड़ है आपको पता लग रहा होगा, कहीं ना कहीं इन्हीं वॉल्स के अंदर गड़बड़ है, कहीं ना कहीं इसी वॉल्स के अंदर गड़बड़ है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।